नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के नो योर इंग्लिश सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक। वो दो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो दो टॉपिक क्या है, एक कॉन्सेप्ट है मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ वो है कंसर्न। आपने बहुत इसके बारे में सुना होगा और आप इसको यूज़ भी करते होंगे। एक तो टॉपिक है कंसर्न और दूसरा टॉपिक है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नियरली। यानी कंसर्न को किस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हैं और नियरली को आप किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, आप जब अंग्रेजी पढ़ते हैं या सीखते हैं तो आपने काफ़ी बार कंसर्न वर्ड का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, और काफ़ी बार आपने नियरली वर्ड का भी इस्तेमाल किया होगा। लेकिन जिस एंगल से आज आप इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इन दोनों वर्ड्स को आप पढ़ने वाले हैं, वो आज से पहले कभी आपके दिमाग में आया ही नहीं होगा। यहाँ पे जो भी यानी नो योर इंग्लिश में हम कोशिश करते हैं कि जो अंग्रेजी आपको आती है, जो इंग्लिश आपको आती है, आप जो इंग्लिश बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं उसको आप करेक्टली किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से, एक कन्वर्सेशन के माध्यम से ये चीज़ को बताया गया है। जैसे डिड यू मैनेज टू पे द टेलीफोन बिल बिफोर 1 o'clock, यानी कोई आदमी है या औरत है, कुछ भी आप कह लीजिए, कोई लड़का है या लड़की है, उसको 1 बजे से पहले बिल पे करना था, लेकिन क्या हो गया, उसको लेट हो गया। वो कह रहा है या कह रही है कि नो, यानी किसी ने उससे पूछा कि डिड यू मैनेज टू पे द टेलीफोन बिल बिफोर 1 o'clock, कि क्या आपने 1 बजे से पहले बिल पे कर दिया है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आई डिडेंट, लेकिन मैंने नहीं किया है। आई वॉज लेट, मैं लेट था या लेट थी। आई रीच्ड द ऑफिस एट 1:30, 1:30 बजे, यानी उसको कब पहुंचना था, 1 बजे, लेकिन वो कब पहुंचा, 1:30 बजे। बट लकीली फॉर मी द कंसर्न्ड क्लर्क, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंसर्न्ड क्लर्क अलाउड मी टू पे द बिल। जो कंसर्न्ड क्लर्क था, यानी जो बिल जमा कर रहा था, ठीक है, उसको वहाँ पहुँचना था कितने बजे, 1 बजे, लेकिन वो पहुँचा कितने बजे, 1:30 बजे। तो ये कह रहा है कि द कंसर्न्ड क्लर्क अलाउड मी टू पे द बिल, लेकिन जो कंसर्न्ड क्लर्क था उसने मुझे अलाउ कर दिया बिल पे करने के लिए, लेट होने के बावजूद भी। तो उसने कहा कंसर्न्ड क्लर्क मतलब यू मीन, तो मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से ये कन्वर्सेशन में उसने कहा कि मैं 1 बजे तक नहीं पहुंच पाया, तो 1:30 बजे जब मैं गया तो जो क्लर्क था, कंसर्न्ड क्लर्क था, ठीक है, हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर है, कंसर्न्ड क्लर्क। ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कंसर्न्ड क्लर्क, ठीक है। तो कंसर्न्ड क्लर्क का मतलब उसने क्या बोला कि दैट वाज नाइस ऑफ हिम, कि बहुत अच्छा है कि उसने ऐसा किया, बट टेल मी वाई वॉज द क्लर्क वरीड, कि क्लर्क वरीड क्यों था, ठीक है। यानी इसने क्या है, एक प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया, क्लर्क की जगह पे क्या यूज़ किया, वरीड। यानी अगर मैं आपको सीधे शब्दों में यहाँ पर बताऊँ तो एक ने बोला कंसर्न्ड क्लर्क और दूसरे ने क्या बोला, वरीड, ठीक है। तो उसने कहा कि आप वरीड कह रहे हो, मैं कंसर्न्ड कह रहा हूँ, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। तो उसने बताया कि जो कंसर्न्ड है, कंसर्न का मतलब ही होता है वो आदमी जो उस काम को लेके कनेक्टेड है या उस काम को लेकर रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यानी फीस जमा करने के या जो टेलीफोन बिल था उसको जमा करने के लिए जो आदमी वहाँ पर बैठा है वो कंसर्न्ड क्लर्क आप उसको कह रहे हैं, मैं उसको वरीड क्लर्क बोल रहा हूँ। इट मीन्स कि वही आदमी है जो उस काम को लेकर वरीड है या रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, कनेक्शन है दोनों चीज़ों के बीच में, कंसर्न्ड क्लर्क और वरीड क्लर्क। तो यू सेड दैट द कंसर्न्ड क्लर्क टुक द चेक फ्रॉम यू, इसने कहा कि तुमने कहा कि कंसर्न्ड क्लर्क ने तुमसे चेक लिया, बट आई नेवर सेड, क्या, व्हेन यू से द कंसर्न्ड क्लर्क टुक द चेक फ्रॉम मी, इट मीन्स द वरीड क्लर्क टुक द चेक फ्रॉम मी। यानी कंसर्न्ड मीन्स वरीड क्लर्क वही आदमी है जो उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है और जिसको वहाँ पर बिठाया गया है उस काम की चिंता करने के लिए, वरीड होने के लिए,
रेस्पॉन्सिबल वही आदमी है। तो कंसर्न क्लर्क की जगह आप उसको क्या बोल सकते हैं, वरीड क्लर्क भी बोल सकते हैं। तो कंसर्न मीन्स वरीड इन दैट सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में कंसर्न का मतलब क्या था, वरीड था। तो मुझे उम्मीद है ये आपको जो कनेक्शन है वो समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हम भी कंसर्न की जगह पे हम क्या समझते थे कि कनेक्टेड, ठीक है, मतलब उस काम से कनेक्टेड या उस काम को लेकर जो आदमी कनेक्टेड है, जो संबंधित है उस काम से, रिलेटेड है उस काम से, उसी को हम कहते थे कंसर्न्ड क्लर्क। बट आप इसको यूज कर सकते हैं क्या, वरीड। रियली, आगे यहाँ पर क्या लिखा है कि रियली, सो इफ़ आई से आई वेंट टू स्कूल एंड मेट द कंसर्न टीचर। इसने आगे फिर एक एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर बताया है कि अगर मैं स्कूल जाता हूँ और ये बोलता हूँ आई मेट द कंसर्न टीचर, तो इसका मतलब क्या हुआ, डज इट मीन, इसका मतलब क्या कि दैट आई मेट द वरीड टीचर। तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि मैं एक वरीड टीचर से जाके मिला। दैट साइड उसने कहा कि हाँ ऐसा ही है। आई टुक द चाइल्ड टू द कंसर्न्ड पेरेंट। आई टुक द, मैं ले गया चाइल्ड, यानी मैं बच्चों को कंसर्न्ड पेरेंट के पास ले गया। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, आई टुक द चाइल्ड टू द वरीड पेरेंट, उन पेरेंट्स के पास ले गया जो वरीड हैं, जो चिंतित है उन बच्चों को लेके, जो रिस्पॉन्सिबल है उन बच्चों के लिए, या वो जो टीचर है वो रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए जो उसको दिया गया है स्कूल में। वो कुछ भी हो सकता है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, वो भी हो सकता है, ठीक है। टेलीफोन बिल को जमा करने के कोई क्लर्क भी हो सकता है, और बच्चों की चिंता करने के लिए जो पेरेंट्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा यहाँ पर कंसर्न्ड क्लर्क का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वो है नियरली। कैन यू गिव मी अनदर एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे क्या, द जनरल नियरली किल्ड। इसके ऊपर आप थोड़ा सा एम्फसाइज कीजिए, नियरली किल्ड 1000 पीपल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कह रहा है कि जनरल, अगर जनरल मतलब आर्मी जनरल, नेवी और एयरफोर्स जनरल, या फिर कोई पैरामिलिट्री, इस तरह के जो जनरल्स हैं उनकी बात कर रहा है कि जनरल नियरली किल्ड 1000 पीपल। अगर बात आती है नियरली किल्ड, नियरली किल्ड का मतलब हुआ कि कुछ भी नहीं, यानी इसने कहा कि जनरल किल्ड नियरली किल्ड 1000 पीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट सेंटेंस मीन्स दैट द जनरल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ 900 एंड नो, उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, उसने कहा कि नियरली 1000 पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि 999 लोगों को मार दिया उसने, नहीं, 990 को मार दिया, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब जो डिफरेंस यहाँ पर बताया है कि द जनरल नियरली किल 1000 पीपल एंड द जनरल किल्ड नियरली 1000 पीपल, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अगर एक हम कहें कि जनरल नियरली किल्ड 1000 पीपल, और दूसरा है जनरल किल्ड नियरली, यानी एक किल्ड पहले है, एक किल्ड नियर के बाद में है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। पहले वाले का जो डिफरेंस है वो ये कि जनरल नियरली किल 1000 पीपल मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जनरल ने किसी को भी नहीं मारा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल मीन्स दैट द जनरल केम क्लोज टू किलिंग दैट मैनी पीपल, यानी जनरल मारने ही वाला था बट ही डिडंट किल एनी एट ऑल, लेकिन उसने बिल्कुल भी किसी को नहीं मारा। जनरल नियरली किल्ड 1000 पीपल, इसका मतलब ये हुआ कि वो मारने वाला था 1000 लोगों को, लेकिन उसने मारा नहीं, किसी को भी नहीं मारा, उनमें से एक को भी नहीं मारा, ठीक है। तो नियरली किल्ड का मतलब हुआ ये कि नियरली, आई नियरली रैन, जैसे इसमें एक एग्जांपल और दिया है कि आई नियरली रैन 2 किलोमीटर। इसका मतलब ये क्या हुआ कि मैं 2 किलोमीटर दौड़ गया, या फिर 1.5 या 2.25 किलोमीटर दौड़ा, नहीं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ लिखा ना आई नियरली रैन 2 माइल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या लगभग 2 किलोमीटर दौड़ा, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 किलोमीटर दौड़ने वाले थे बट आप उसमें से कुछ भी किलोमीटर दौड़े ही नहीं, आपको कोई राइड मिल गई, आप किसी के पीछे बैठ के चले गए, ठीक है। मतलब वो पर्सपेक्टिव था कि आप लगभग आपको 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई राइड मिल गई, या कोई बाइक वाला मिल गया, कोई गाड़ी मिल गई, लिफ्ट मिल गई, आप उसमें बैठे और चले गए, ठीक है, बट आप दौड़े नहीं। ठीक उसी तरह से जनरल ने भी मारने नियरली किल्ड करने वाला था बट उसने किया नहीं, वो एक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन अगर बात करें इस चीज़ की कि किल्ड, द जनरल किल्ड नियरली 1000 पीपल, तो इसका मतलब ये हुआ कि नियरली किल्ड अगर इधर आ गया बाद में नियरली के, और 1000 पीपल, ठीक है, 1000
पीपल यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने कुछ लोगों को तो मारा है, ठीक है, उसने कुछ लोगों को तो मारा है। अब वो कितने थे, 1000 के आसपास हो सकते हैं। जो करेक्ट यूज है वो अभी मैंने आपको बताया नियरली का, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जनरल नियरली किल्ड 1000 पीपल या फिर जनरल किल्ड नियरली 1000 पीपल। आई रैन नियरली 2 माइल्स, आई रैन नियरली 2 माइल्स, अगर हम ये कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ किलोमीटर दौड़े ही नहीं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 2 टॉपिक जो मैंने आपको बताए। एक था हमारा कॉन्सेप्ट क्या, कंसर्न, ठीक है, कंसर्न, और दूसरा था हमारा नियरली। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बताया, दोनों को आप अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में देखिए हम क्या पढ़ते हैं, लास्ट में हम पढ़ते हैं वर्ड ऑफ द डे। और वर्ड ऑफ द डे में यहाँ पर क्या है, आज का वर्ड हमारा हेजिंग। और हेजिंग का मीनिंग क्या है, हेजिंग का मीनिंग है द वे ऑफ अवॉइडिंग गिविंग ए डायरेक्ट आंसर और ओपिनियन। जब आप किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देने से बचते हैं, कतराते हैं, झिझकते हैं, उसी को कहते हैं हेजिंग। सिनोनिम क्या है इसके, सिनोनिम है अनसर्टेन, अनिश्चित, अनविलिंग, जिसकी इच्छा मान लो ना हो, या हेजिटेट करना, झिझकना, ठीक है। तो हेजिंग जो वर्ड है वो इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको आपने देखिए, आप कहीं आपके रिलेशन में जाते हैं, वो आपको चाय के बारे में पूछते हैं, बट आप क्या करते हैं, थोड़ा हेजिटेट करते हैं, यू आर हेजिंग दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर हेजिंग। तो इसी प्रकार से यूसेज सेंटेंस किस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हर हेजिंग, उसकी जो हेजिंग वाला जो नेचर है, मेड इट क्लियर, ये साफ करता है दैट कि शी डिडेंट वॉन्ट टू आंसर, कि वो आंसर नहीं देना चाहती है, ठीक है। तो ये क्या है, हेजिंग का यूज है सेंटेंस के अंदर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी है। सबसे पहले था कंसर्न, दूसरा था नियरली, और तीसरा था हमारा आज का वर्ड हेजिंग। आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। डिस्कस करने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।